अगली सुबह उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया और पलक झपकते ही अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। महल के रास्ते में उनकी भेंट एक भिखारी से हुई जो भूख से व्याकुल था। राजा ने तत्काल करुणा दिखाते हुए कापालिक वाला चमत्कारी बटुआ उसे दे दिया ताकि वह जीवन भर भोजन की कमी से मुक्त रहे। 15वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जयिनी राज्य की समृद्धि आकाश को छूने लगी थी। व्यापार केवल देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था बल्कि दूर दराज के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक प्रसिद्ध सेठ हुआ करता था जिसका नाम पन्नालाल था। वह अत्यंत दयालु और परोपकारी व्यक्ति था। चारों ओर उसके यश की चर्चा थी। वह सदा दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसका एक पुत्र था हीरालाल जो अपने पिता की भांति ही नेक और सद्गुणों से युक्त था। जब हीरालाल विवाह योग्य हुआ तो पन्नालाल ने उसके लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू की। एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर उसे बताया कि समुद्र पार एक प्रसिद्ध व्यापारी है जिसकी पुत्री अत्यंत सुशील और गुणवती है। पन्नालाल ने तुरंत उस ब्राह्मण को आने जाने का पूरा खर्च देकर कन्या पक्ष से वार्ता करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को यह रिश्ता पसंद आया और दोनों परिवारों ने मिलकर विवाह पक्का कर दिया। जब विवाह का दिन समीप आया तो मूसलधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। एक बहुत लंबा मार्ग अवश्य था लेकिन उससे विवाह की तिथि तक पहुंचना असंभव था।